शुरुआती जो तस्वीर बोल रहा था, व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, सभी से हमारा निवेदन है कि ये गुंडागर्दी जो नगर परिषद के अंदर आके जो इन्हें गुंडागर्दी ने जो इन्हें हाथापाई की है, गाड़ी गिरफ्तार किया है, मां बहने की गाड़ी निकाली है, ये नगर पालिका लेकिन क्या जो कल डीए का जो घटनाक्रम है उसको कर्मचारी किस एंगल से देखेंगे, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चर्चा आपके बीच में ये जरूर करना चाहता हूं कि कोविड-19 के नाम पे हमारे से हिंदुस्तान की सरकार ने ये कहा था कि आप एक दिन का, एक महीने का, जितने दिन का आप स्वेच्छा से वेतन देना चाहते हो वेतन दीजिए। हमने वेतन दिया। सरकार ने कहा कि हम आपका डीए एक बार बंद करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, देश के अंदर महामारी आ गई, इसको बंद करके कोई बात नहीं, बाद में मिल जाए। हालांकि हमने क्यों किया? कुछ राज्यों में 60% तक वेतन की कटौतियां की गई। हरियाणा के अंदर भी एलटीसी और अपना जो जीपीएफ है उसके पैसे को भी निकालने पर रोक लगाई थी। लेकिन ये सब काम होने के बाद में हाँ जी, क्या कारण रहे आज आपके हड़ताल के? हमारे नगर परिषद के बाद तीन दिन पहले यहाँ जो मतलब 3 गुंडे आकर के मतलब हमला कराया, पत्रकारों ने साथ लेकर के आए, प्री प्लान काम करा उन्होंने। अच्छा जी। और उस गुंडागर्दी के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला फतेहाबाद आंदोलन में है। आज पूरा जिला बंद है और जब तक वे गिरफ्तार नहीं होते जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज क्या प्रोग्राम है? ज्ञापन सौंपोगे? आज हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें कुछ मांगे हैं हमारी, और भी मांगे हैं। डीए बंद कर रखा है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, समान काम समान वेतन लागू करने की बात है। उस बात को लेकर के हम ज्ञापन देंगे। किसको सौंपोगे जी आप ज्ञापन? ज्ञापन डीसी साहब को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम रमेश प्रसाद, नगर पालिका कत्ता कर्मचारी संघ हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बकरी कान कटी, बकरी कान कटी, मोदी भाई खेल रही। हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संघ हरियाणा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कर्मचारी संघ हरियाणा आगे बढ़ो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समान कार्ड समान लागू करो, लागू करो, लागू करो। हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नई राज्यों में हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। समान कार्ड समान लागू करो। माफिया को सजा, माफिया को सजा, काका पपैया को गिरफ्तार करो, काका पपैया मुर्दाबाद, काका पपैया मुर्दाबाद। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। क्या मांगे
किसान ये प्रशासन है ध्यान से कान खोल कर सुन ले। हम कोई उग्रवादी नहीं है, उग्रवादी उन्हें तो पकड़ते को नहीं। इन कर्मचारियों के सामने ये इस तरह के कट बर्दाश्त नहीं करांगे। बैठ जाओ साथियों, एक बार साथियों कर्मचारियों से अनुरोध है, बैठ जाओ एक बार। अरे तुम कोई आज हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे भी आप प्लीज नाराज ना हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो हम मन संचालन किस लिए कर रहे हैं? हमारा ऊपर है अध्यक्ष बोलना भाई, आप तो इतने उत्तेजित हो रहे हो कि पूछो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मांग ही करेंगे ये भी और करेंगे। एक छोटी सी बात है। हाँ तो कर ले एक बार बात है। साथियों उतावले नहीं आया करते। इनका जो दर्द है वो वाजिब है। ये नारे लगा रहे हैं बार बार, ये सोच रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं उठेगी। इनके शंका हो सकती है कोई, जबकि सर्व कर्मचारी संघ ने वहां जाके उस स्टेज के ऊपर जाके ये संबोधन में किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हम आज भी उसी स्टैंड पर खड़े हैं और इसी स्टैंड पे खड़े रहेंगे। जिस तरीके की मन में शंका है, वो शंकाएं जिस तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं उस तरीके से वो दूर नहीं हो सकती। वो होगी, स्टेप है हमारे, उस स्टेप से करेंगे, सारा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि आज सर्व कर्मचारी संघ का नहीं है, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ का कार्यक्रम है। पूरे देश के कर्मचारियों का, पूरे देश के कर्मचारियों के कार्यक्रम को हम अपना कार्यक्रम में ना बनाए, उस देश के कर्मचारियों का ही कार्यक्रम रहने दें। क्योंकि इनको जोर जब आएगा जब पूरे देश का कार्यक्रम बनेगा। इनको खाकी वर्दी वालों को जोर जब आएगा ना, ये रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमारा किया हुआ नहीं है, ये कार्यक्रम ऑल इंडिया अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ का दिया है। वो जिम्मेवार है, उसने सरकार को नोटिस भी कर रखा होगा, सारे काम कर रखे होंगे। ठीक है, अब हम आगे हड़ताल पे जाएंगे। अब आप रोड जाम करवा रहे और फिर यूं कह देंगे रोड जाम कर दिए। अरे ये सर्व कर्मचारी संघ वही है, ये वर्दी वाले सुन लीजिए, काल डी मिले है ना, हमारी वजह से मिले। कदे किसी के बहम हो गए 2-2 4-4 आज एसीपी हमारी वजह से, मेडिकल अलाउंस हमारी वजह से, एजुकेशन अलाउंस हमारी वजह से, और आप हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो। सर्व कर्मचारी संघ जो कहता है वही करता है, उससे फालतू नहीं करता। हम कह रहे कि हम वहाँ जाके बैठांगे, वहाँ जाके बैठ के अपनी शांति प्रिय बात कर लेंगे और 5 आदमी डीसी को ज्ञापन दे देंगे। अरे सरकार हमारे से चलती है कि हम सरकार से चलते हैं? ये किस तरीके का व्यवहार है हमारे साथ? हम बात करेंगे एसपी साहब से, डीसी साहब से भी करेंगे, अब आएंगे। और जरूरत होती है जब तो हमारे को फटकरी सी मीटिंग में बुला लेते हैं। ये कच्चे कर्मचारी आ रहे हैं, तुम इनका डीसी रेट लागू करवा दो। कितना टाइम हो गया, कौन नहीं लग रहा, करवा दो। हमने टेबल पे बात करनी है, ये यहाँ बात हो जाएगी। लगाओ अपने बैठो सारे, बैठ जाओ बस साथियों। ला भाई ला रहा हो यार, बैठ जाओ, हमारा काम है। बैठ जाओ बैठ के बात करो। अब या तो आप समस्या का समाधान कर सकते हो, आश्वासन दे दियो मैंने भी मैं कर दूंगा, तो ठीक है, चिट्ठी काट दो, नहीं तो हम किसी हिसाब से समस्या तो बता भेज रखे ऊपर पिछले 5 सालों में। अब बेच के उन्होंने हर हमारा मतलब फतेहाबाद जिले का डीसी रेट आज तक लागू हो गया, सारे जिलों का हो गया। बताओ डीसी साहब से 15 पर मिल रही है, 15 पर एक बार तो नहीं, पहले बदली हो गई, फिर नहीं, फिर मिल रही है। अच्छा, शहर का मामला है, हड़ताल हो रही है नगर पालिका की, वो मामला है, उसकी जांच कर ले, उसकी समस्या का हल हो जाए, उसको गिरफ्तार रोकने जो उनको श्रीमान जी तो हम तो जाने वाले लोग हैं यहाँ, तो हम कहेंगे वहाँ में पहुँचेंगे, और हम क्या कह रहे हैं, बैठ के बाकी लोग बात
ला जाएगी बात होती सारे कर्मचारी भाई नो करो फिर लो तो क्या करते हो काम है बैठ जाओ साथियों बाकी बैठ जाओ अरे बैठ जाओ साथियों एक बार छाया में बैठ जाते 5 कर्मचारियों की वो यूँ ढोड़ाई पड़ेगी। वो ऑल इंडिया लेवल का 35 दिन पुराना कार्यक्रम है, उसके दबाव में कल लागू करे। वो थोड़ा दे दिया मोदी जी ने, छीना गया वो दिया थोड़ा गया लागू करे, उसमें भी कुंडी मार रखी है थोड़ी। चलो वो लागू वो अलग बात है, वो कभी कोई एक कोई सिंगल सारी जगह आपको सारी जगह हमारी तो यहाँ खड़े नहीं है। आप तो हमारे बीच में रोज रहने वाले हो। अरे भाई फिर 2000 नारे लगा और तो किसी होना कोई पंजाब प्रशासन मुर्दाबाद, पार्टी सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी सरकार मुर्दाबाद, सही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पंजाब प्रशासन मुर्दाबाद, डॉक्टर मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, डॉक्टर मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महाजन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, डॉक्टर मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महाजन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट वही आपकी बात रख रहे हैं, आप ही की बात रख रहे हैं। ये जो अभी कुछ अधिकारीगण गए हैं उसमें जो हमारे यहाँ काम करने वाले साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने लेवल पे गए हैं, हमारा उनसे उस लेवल का कोई डायलॉग नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ,
बिल्कुल वो अपने सदर के ऊपर अपने हिसाब से गए हैं, तो उसमें इशार के एक्शन थे, यहाँ के एक्शन होंगे। इसमें जो हमारे साथ साथी आए थे वो कह रहे हैं उनसे हमारा उस लेवल पे कोई डायलॉग नहीं है और हमारे बिना परमिशन के अपनी मर्जी से गए हैं। ये बात नगर पालिका के साथी हमारे बीच में रखना चाहते हैं। सारे कर्मचारी मतलब ये कह रहे हैं कि हम सारे यही हैं, तो बिल्कुल हम बिल्कुल नगर पालिका कर्मचारी के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि एसकेएस का बिल्कुल दो टूक जवाब है, दो टूक हर एक आदमी को, कि हम गलत आदमी के साथ एक कदम भी नहीं चलते, चाहे वो हमारा पदाधिकारी भी क्यों ना हो। और गलत आदमी चाहे वो हमारा किसी भी महकमे में काम करने वाला हो, हमें मतलब नहीं है। वो अधिकारी है, वो हमारा कच्चा कर्मचारी है, वो हमारा बिल्कुल चौथे दर्जे का कर्मचारी है। एक एक आदमी की लड़ाई हम बिल्कुल तन मन धन से, बिना किसी लाग लवेश के, बिना किसी डर भय के, खुले मन से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बिल्कुल आपके सामने सर्व कर्मचारी संघ का 1986 से बिल्कुल ये इतिहास है। एक बार भी सर्व कर्मचारी संघ कभी झुका नहीं है, कभी बिका नहीं है और कभी टूटा नहीं है। ये आप सब साथियों की अनुशासन की व्यवस्था और एक कैडर होने की वजह से ये काम हम कर पाए हैं। ये जो सर्व कर्मचारी संघ की लाइन है, जो साथी यहाँ आए हुए थे, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये जो गिद्दड़ धमकियां है ना, ये जो कार्यक्रम करते हैं ना ये लोग यूं ही नहीं करते। एसकेएस हमेशा इस प्रांगण के अंदर आके ज्ञापन देके गया है। ये जो सारा सिस्टम किया गया है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की इस हमारा जो नगर पालिका वाला कार्यक्रम है इसके एवज में, और जो कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के गले में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे गले में हाथ डाल के हमने जो डीए खींच के लिए है ना, उसकी ये भड़ास निकाली जा रही है। पर सर्व कर्मचारी संघ पीछे हटने वालों में से नहीं है। बिल्कुल लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी आस और उम्मीद के साथ ये लड़ाई जो है हमारी बिल्कुल निरंतरता में आगे चलती रहेगी। अभी तक सिर्फ डीए की घोषणा हुई है, 1/1/2021 से, वो भी हमारी खटारा सरकार ने अभी नहीं की है। मतलब हम जो कर्मचारी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, एक साथ 21 से हुई है। और जो 18 महीनों का जो हमारा है, एक आदमी का भी कम से कम 3,500-4 हजार रुपए लगाया जाए तो 72,000 रुपए एक आदमी का। ये जो मतलब क्या कहेंगे, जिनको हमने देश हाथ में दे दिया, क्या तो चाहे इनको रांडे लो, चाहे इनको किमें कर लो, मतलब इनके पल्ले कुछ नहीं है, ना इनकी कोई सोच है कि गृहस्थी चलती कैसी है। मतलब 3 अंकों में पेट्रोल खरीद रहे हैं हम, 101 शतक बढ़ाया जा रहा है। और उसी पेट्रोल पंप के ऊपर जब हम पेट्रोल डला रहे होते हैं, उसी दौरान हमारा हाल क्या होता है, उधर से तो हम 2,000 रुपए का नोट बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, डरते, और सामने हंसता हुआ चेहरा मोदी का क्या कह रहा है, मैं आपको फ्री वैक्सीनेशन कराऊंगा। दाढ़ी बढ़ी हुई, उधर जितने दाढ़ी बढ़ती है उतने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। तो उनकी दाढ़ी कटवा दो कि हमारे पेट्रोल डीजल के दाम भी घाट हो जाए। तो दाढ़ी जितनी बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। ये फार्मूला पिछले 6 महीनों से लगातार लागू है। मुझे तो लग रहा है कि उस दाढ़ी में ही कोई राज है, वो जादुई दाढ़ी है, उसको कटाओ, आम जनता को बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जय कांग्रेस, जय। मैं एक बात स्पष्ट मैं जानता हूँ कि अभी जो सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि जो उच्च अधिकारी हैं नगर पालिका के वो अलग से जा रहे हैं। देखो उनकी भी पीड़ा है, उनकी भावना है, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी एक कर्मचारी आपके साथ है। मैं ये बात और ये विश्वास देना चाहता हूँ सर्व कर्मचारी संघ को। तो मैं ज्यादा ना बात करते हुए 5 नारे लगाऊंगा और फिर बाद में अपनी बात को पूरी करूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तो महंगाई के ऊपर भी भाई साहब बात कर रहे थे कि तेल महंगा हो गया, तो उस पर मैं एक थोड़ी सी भाइयों की बड़ी वो थी। एक तो मैं बात कहूं कि महंगाई के ऊपर कई साथियों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाइयों सुरेंद्र भाई ने थोड़ा सा बोलने का मौका दे। और तो महंगाई पर मैं एक जोगिरा बोलूंगा, आपने ताली बजा के उसका साथ देना है कि 200 ऊपर तेल हो गया, कि 200 ऊपर दाल हो गई और तेल 125 पार, कि
रही सरकार जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत दिनों में चलो मैं जनता पूछ रही है वो भी सुना देंगे, उसको थोड़ा तसल्ली ना कर ले एक बारी, गड़ा तो साथ दे दे मेरा। हा? ये कर्मचारी जो बैठे हैं ना, ये बावले को नहीं बैठे, ये सरकार को हम अवगत कराने जाना चाहते हैं। ये सोचे बावले बैठे होंगे। तो एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी मेरे मन में आई कि मैं सुना दूं आपने, कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, और कर्मचारी की परेशानी को कर्मचारी समझता है। जब उनके साथ हाथा बोई है ना, वो हमारे दिल ने पूछ के देखो क्या होया हमारे गले, कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कि कर्मचारी की परेशानी को कर्मचारी समझता है। तुम्हारी और हमारी नींद में फर्क इतना है, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, कि तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है, कि तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। अगर भाई ना किसी ने ये बात तो अच्छी लगी हो तो ताली बजा के कर दो स्वागत।